नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी और मैं हूं आपके साथ हंसराज। हिमाचल आज, मंडी आज, आपकी आवाज, वोट मंडी वोट। देखें सिर्फ एसटीवी पर, सच से साथ। हिमाचल कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नए साल के पहले ही दिन सरकार और विश्वविद्यालय के कुलपति पर जमकर निशाना साधा। राठौर ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय का भगवाखंड किया जा रहा है। अपात्र व्यक्तियों को विश्वविद्यालय में नियुक्तियां दी जा रही हैं। जो लोग सहायक प्रोफेसर बनने के लायक ही नहीं हैं, उन्हें भी प्रोफेसर बनाया जा रहा है। नियुक्तियों में बड़ी धांधली चल रही है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इस मामले में संज्ञान लें और नियुक्तियों को रद्द करें। आजकल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियुक्तियों का दौर चल रहा है और मुझे इस बात की हैरानी है, महामारी के दौरान नियुक्तियों का क्या औचित्य बनता है, लेकिन पिछले दरवाजे से नियुक्तियों को अंजाम दिया जा रहा है। सितंबर 2020 में जो शिक्षकों के पद हैं, नियुक्तियां की जा रही है और यूजीसी की जो गाइडलाइंस है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा, पूरी तरह से अवहेलना हो रही है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों के आवेदन पत्रों को की छानबीन जो स्क्रूटनी कमेटी बनती है, यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस होती हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। सोशियोलॉजी और अर्थशास्त्र विभाग में जिस स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया, इन कमेटियों में नियमित शिक्षकों की जगह जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे, उनको अधिमान दिया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, स्क्रीनिंग कमेटी में तो आपको वो लोग शामिल होने चाहिए जो विश्वविद्यालय में कार्यरत है। आप पुराने जो रिटायर हो चुके हैं लोग, जो प्रोफेसर, उन शिक्षकों को लेकर आप स्क्रीनिंग कमेटी बनाओ तो क्या औचित्य बनता है? ये बड़ा, जो मुझे लगता है, एक घोटाला ही मैं इसे कहूंगा। इसकी जांच होनी चाहिए। और बहुत सारे कुछ विभागों में भर्ती में ये पाया गया कि जो अपात्र उम्मीदवार थे, उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दी गई, सीधी नियुक्ति दी गई। और ऐसे लोग सहायक प्रोफेसर की योग्यता भी नहीं रखते थे। मतलब जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक नहीं थे, वो एसोसिएट प्रोफेसर बना दिए गए। और चयन समिति की जो सिफारिशें होती हैं, उन्हें अनुमोदन के लिए विचारार्थ उन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विश्वविद्यालय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, कार्यकारी परिषद, उसके समक्ष जो है पेश करना पड़ता है और उसी के बाद जो है नियुक्ति होती है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने साक्षात्कार जिस दिन इंटरव्यू हुआ, उसी दिन नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। और ऐसा मुझे तो हैरानी है। मैं भी प्रदेश विश्वविद्यालय में 5 साल रहा हूँ, एमए किया है, लॉ किया है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ।
और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या औचित्य रह जाता है जब आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में को विश्वास में नहीं ले रहे हो? जो प्रक्रिया होती है विज्ञापन की जो इन्होंने जारी किया वो 1 साल की होती है। अब विश्वविद्यालय ने इसे 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। और एक सबसे बड़ा जो कारनामा सामने आया कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में प्राइवेट जो निजी संस्थान है वहां कार्यरत थे, उन्हें जो है पूर्व की सेवाओं का लाभ दिया गया। अब हैरानी की बात है, आपने कभी सुना है अब कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है और वो सरकारी इंटरव्यू देता है, सरकार में इंटरव्यू देता है किसी पद के लिए और सिलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो उसने किसी निजी संस्थान में काम किया है वो सेवा अवधि भी काउंट होती है। मतलब इट इज ए हाइट ऑफ नॉनसेंस। आज तक ऐसा हुआ है कभी? अब निश्चित तौर पे अब जिसने प्राइवेट पे काम किया होगा उसे आप जो है नियमों की अवहेलना करके आप उसे उसकी सेवा अवधि को काउंट करते हो, तो जो पहले से ही विश्वविद्यालय में नौकरी कर रहे हैं ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा सीधा आरोप है प्रदेश के विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वो एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। मेरा आरोप है वो विश्वविद्यालय को का भगवाकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। एक विचारधारा से जुड़े लोगों को नियुक्तियां दी जा रही है। क्या बना रखा है विश्वविद्यालय का? मैं तो चांसलर महोदय से निवेदन करता हूं, राज्यपाल विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, वो संज्ञान ले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर हिमाचल पूर्ण रूप से तैयार है। उन्होंने कहा कि ट्रायल के लिए जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका बखूबी पालन किया जाएगा। सभी प्रदेशवासियों को नए साल 2021 के इस शुभारंभ पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल सबके लिए मंगलमय हो, खुशियाँ लाए और हिमाचल प्रगति की राह पर आगे बढ़े। और ख़ास तौर से हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि कोविड के इस दौर से 2021 जो है वो बाहर निकले और हम सब लोग जैसे हम पहले मिलते थे, जैसे हम पहले काम करते थे, उस प्रकार से काम करते हुए आगे बढ़ सकें। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश ने कोविड के चलते हुए भी 2021 का अंतिम दौर जो जब हमारा ये 31 दिसंबर का आया तो हमने हर क्षेत्र में हमारी इकोनॉमी ने भी ग्रो किया है और जो काम प्रभावित हुए थे कोविड के कारण वो काम भी अब गति पकड़ चुके हैं। कोशिश है हमारी कि 2021 में जो कमी हमारी 2020 में रही है विकास की दृष्टि से, जहां हमारा वर्किंग सीजन इफेक्ट हुआ है, प्रभावित हुआ है, उस कमी को हम 2021 में हम पूरा करें और हिमाचल विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए नए मुकाम हासिल करें। एक बार फिर से मैं हिमाचल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नए साल पर। ये नए साल आप सबके लिए मंगलमय हो। अभी तक कोविड के इस संकट से बाहर निकलने में थोड़ा वक्त शायद लग जाए, ऐसी परिस्थिति में तब तक के लिए सावधानियां बरतें। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वैक्सीन का जो ट्रायल जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमारी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं और उन तैयारियों को ध्यान में रखते हुए जैसे वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी और उपलब्ध होने के बाद जिस प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल उसमें तय किया है उस प्रोटोकॉल के अनुसार इसकी शुरुआत करें। इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे एसटीवी। नमस्कार। हिमाचल आज, मंडी आज, आपकी आवाज, वोट मंडी वोट। देखें सिर्फ STV पर, सच से साथ।